हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तो ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करेगा वैसा ही भरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ा अजीम पिंडाल, बहुत खूबसूरत ये सामईन आप हमारे सामने है, पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, मुख्तसर सा बयान है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा शिकायत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर देखिए यहाँ आकर के आप फंसे, आपके दिमाग को टटोल करके मैं चंद सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का निजाम कैसे चलता है? चार रास्ते से अल्लाह का निजाम चल रहा है। वो चार रास्ते क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। पूरी दुनिया में खुसूसन यूरोप में, अमेरिका और बरतानिया में 48% लोग पागल होते हैं। उनमें मुसलमान है कि नहीं है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, दुनिया में मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। जैसे खेती वैसे मुसलमान, क्या मतलब हुआ? जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान, क्या मतलब हुआ? जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान, क्या मतलब हुआ? ये आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा जलसा, अल्लाह इस जलसे को कामयाब करे। मदरसे के लिए, मदरसे के लोगों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए मेरा सवाल शुरू हो रहा है। बाईपास आपको ले जा रहा हूँ। अल्लाह इस जलसे को फलस्तीन के हक में भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह का निजाम चार रास्ते से चलता है। उसने जिंदगी रखी तो उसके बाद मौत मुसल्लत कर दिया। जिंदगी के पीछे मौत लगी हुई है, उसका निजाम चल रहा है। अगर उसने तंदुरुस्ती दिया तो उसके पीछे बीमारी लगा दिया। अब तंदुरुस्ती के पीछे बीमारी घूमती रहती है, उसका दूसरा निजाम चल रहा है। तीसरा निजाम है अमीरी है, मालदारी है, तो उसके पीछे गरीबी लगा लिया। अब अमीर के पीछे गरीबी लगी हुई है, ये तीसरा निजाम अल्लाह का चल रहा है। चौथा निजाम अल्लाह का है, उसने जन्नत एक तरफ रखी तो दूसरी तरफ जहन्नम भी रखा। ये राज आपको सुनना है कि जिंदगी के साथ मौत क्यों है, ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। तंदुरुस्ती के साथ बीमारी क्यों है, ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। अमीरी के साथ गरीबी क्यों है, ताकि खुदा का बंदा उसकी नेमत खा करके शुक्र अदा करे, एहसान फरामोश न हो जाए। जन्नत के साथ दोज़ख इसलिए है ताकि अल्लाह का बंदा खुदा से बेखौफ ना हो जाए। 48% यूरोप में लोग पागल होते और अल्लाह का शुक्र है उसमें एक भी मुसलमान नहीं।
यूरोप परेशान होता है, उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। आज इसराइल पागल कुत्ते की तरह काट रहा है, उसको यही तमीज नहीं है कि ये मासूम है और बेगुनाह है, क्योंकि तवाज़ुन उसका बिगड़ गया। और मुसलमान के पास सब्र है, सब्र का सहारा लेकर के मुसलमान संभल जाता है, पागल नहीं होता। दुनिया पागल हो रही है, मुसलमान पागल नहीं हो रही। तीसरा रास्ता, तीसरा सवाल था कि मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है। आप किसान आदमी हैं, अभी आपने धान काटा है, जिस वक्त धान का पौधा खड़ा था तो उस पर हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था, तो वो पौधा हिलता है डोलता है, हिलता है डोलता है, लेकिन जड़ से नहीं उखड़ता। यही हाल मुसलमान का है। मुसलमान पर मुसीबत आती है, वो अल्लाह का भरोसा लेकर के सब्र कर लेता है, वो संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। मुसलमान की मिसाल खजूर की दरख्त की तरह है, उसका सर आसमान में है और उसकी जड़ जमीन के अंदर है। खजूर के दरख्त को बड़ा से बड़ा तूफान उखाड़ नहीं सकता। मुसलमान के दिल में ईमान इस तरह गड़ा हुआ है जैसे खजूर की जड़ जमीन के अंदर गड़ गई है, और मुसलमान का अमल सीधे आसमान को पहुंचता है, जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान है। मुसलमान घोड़े की तरह है, घोड़ा अस्तबल से कितनी ही दूर चला जाए उसे दोबारा अस्तबल में आना पड़ता है। मुसलमान जितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह की रहमत से जितनी दूर हो जाए, तौबा कर लेता है, खुदा से करीब हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मरने के बाद तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खालिक तो जहां अपने महबूब के उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए, लुट गए मालो जान जल गया शिया, लुट गए मालो जान जल गया शिया, क्या खता थी हमारी बता दीजिए, हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी हो आप ही के परस्तार है, जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए, शहर क्या गांव क्या मुल्क भर नारे नमरूद की जद में है या खुदा, हमको ईमान बराहीम सा होता, हमको ईमान बराहीम सा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए, कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में सोरे असा दीजिए। पहला पैगाम आपके नाम आ रहा है। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात है, उसके बाद आपके यहाँ जुमा आने वाला है। जुमा को सामने रखिए, फलस्तीन के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये पैगाम खूबसूरत आपकी खिदमत के नाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुनने, घबराने की बात नहीं, 7 गुना माफ है आपका। आप सोच रहे हैं हाथ उठाते हैं गलती हो जाती है, हम भी फिसल जाते हैं अगर आपकी जगह बैठे हो। घबराने की कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। जुमा का दिन ईद का दिन है। अल्लाह ने इतवार से दुनिया को बनाना शुरू किया था, जुमा के दिन मुकम्मल हो गया तो जुमा का दिन ईद का दिन हो गया। जुमा को जुमा क्यों कहा जाता है? आदम को और हव्वा को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में उतारा, दोनों बिखर गए। जिस दिन जमा हुए, एक जगह जमा हुए, वो जुमा का दिन था। जुमा के आजान के बाद नमाज की तैयारी के अलावा हर काम हराम है। इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं, जुमा में 2 ही रकात आप पढ़ते हैं, 4 रकात नहीं पढ़ते हैं। जोहर 4 रकात है, लेकिन जुमा 2 ही रकात है।
ये 2 रकात कहाँ गई? तो उसकी जगह खुतबा ने ले लिया। जब खुतबे में इमाम खड़ा होता है तो आप उसको देखते रहते हैं, जानते हैं इस गीत देखने पर, सुनने पर, देखने पर क्या मिलता है? अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खास बात जो मुझे बताना है जुमा के हवाले से, वो ये बताना है कि जुमा में वो दुआ कबूल हो जाती है जो हफ्ते में कभी कबूल नहीं होती। वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मिस्र फतह नहीं हो रहा था, हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा, हजरत उमर की खिदमत में खत आया, हुजूर पूरी ताकत लगा रहे हैं, मिस्र फतह नहीं हो रहा है, एड़ी चोटी की बाजी लगा दी है, मिस्र फतह नहीं हो रहा है। का इसका साफ मतलब है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई है। जुमा के दिन का इंतजार करो, जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो और दिल से अल्लाह के लिए दुआ करो, मिस्र फतह हो जाएगा। इधर जुमा का दिन आया, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाली, दुआ की, मिस्र फतह हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह जुमा में नागा नहीं होगा। बिल्कुल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बात है खास तौर पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर है, काम निकालने के लिए वो धमकी देता, मेरा काम नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जोर का इस्तेमाल करता, उसका काम बन जाता। और अगर कमजोर आदमी है तो पैसा देता है, रिश्वत देता है, उसका काम बन जाता है। जोर जर लगाया, उसका काम बन गया। लेकिन अल्लाह से अगर काम निकालना है, अपने लिए फलस्तीन के लिए दुआ कर दी है और वो दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह को आप लालच नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि वो रिश्वत लेगा ही नहीं। आपका खजाना छोटा, उसका खजाना बड़ा। आप उसको धमकी भी नहीं दे सकते, वो बहुत पावरफुल है। एक ही बात रह गई, न जोर लगा सकते, न जर दे सकते, एक ही रास्ता रह गया, खुदा के पांव पकड़ लीजिए, गिड़गिड़ाइए, दुआ कीजिए, जारी दिखाइए, आजिज़ी दिखाइए, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह फलस्तीन के हक में दुआ करेंगे, खुसूसन जुमा के दिन एहतमाम से दुआ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में।